Good morning, dear student. In class 12, today we are going to discuss the non-stoichiometric defect. What do you mean by this defect? Whenever the ratio of cation and anion in given lattice is not same, it will be differ. That one is known as the stoichiometric defect. And there are two types: metal access defect. What do you mean by metal access defect? If any crystal solid added the some extra cation and anion, that one is known as the metal access defect. And they are the two type: metal access due to anionic vacancy. What do you mean by this? See in this figure, whenever any anionic charge, anionic particle escape from the lattice side, then create the hole, and that vacancy occupied by unpaired electron. That vacancy occupied by unpaired electron, this is known as the metal access due to anionic vacancy, and that one is also known as the F center. What do you mean by F center? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. F center के बारे में भी पूछता है क्या होता है, तो याद रखना, when anionic vacancy occupied by unpaired electron, that is known as the F center. F center means fabric center. Fabric means what? कलर. कलर इसको बोलते हैं. तो जितना ज़्यादा क्रिस्टल के अंदर वैकेंसी, एनायनिक वैकेंसी होगी, उतना ही ज़्यादा एफ सेंटर होगा, और जितना ही ज़्यादा एफ सेंटर की वैल्यू होगी, उतना ही ज़्यादा उसका कलर डीप होता है. याद रखिएगा, एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछता है इसको. तो एनायनिक वैकेंसी समझ में आ गया. क्रिस्टल लैटिस में से एनायनिक वैकेंसी के अंदर कौन आगे फिल होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उसको एनायनिक वैकेंसी बोलते हैं. दूसरे में देखेंगे मेटल एक्सेस ड्यू टू कैटायन. मेटल एक्सेस डिफेक्ट है ड्यू टू कैटायन के बारे में ध्यान से देखिए. अब यहाँ पर देखिए, ये क्रिस्टल लैटिस बनाया गया है. इस क्रिस्टल लैटिस में एक कैटायन आ गया है बाहर से. तो एक्सेस अमाउंट में कैटायन को इसके अंदर हमने ऐड किया, जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने इसके अंदर क्या मिलाया है? इलेक्ट्रॉन को मिलाया है. समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, बैलेंस्ड हो जाते हैं. तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटल एक्सेस ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी या कैटायनिक डिफेक्ट बोलते हैं. ठीक है, सेकेंड टाइप था किसका? मेटल एक्सेस डिफेक्ट का. एंड नाउ वी आर गोइंग टू मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट. अब हम लोग बात करेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट के बारे में, क्या होता है. तो मेटल डिफिशियंसी को देखिए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है. इफ़ एनी क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टलाइन सॉलिड, इफ़ एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाया गया है. इन दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड अ कैटायन रिमूव फ्रॉम लैटिस साइड एंड क्रिएट द वैकेंसी, एंड दैट वैकेंसी आर न्यूट्रलाइज्ड बाई अनदर सराउंडिंग कैटायन विथ हायर चार्ज. तो इसके सराउंडिंग में जो कैटायनिक चार्ज था, यहाँ पे A, वहाँ पे +1 चार्ज था, अभी उसको कितना कर देंगे? +2 चार्ज कर देंगे. तो ये हमारा बैलेंस्ड हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफिशियंसी. मतलब कमी हो जाना, लेस हो जाना अमाउंट. तो यहाँ पे डिफिशियंट हो गया कैटायन. बात समझ में आ रही है? जिसको बैलेंस कौन कर रहा है? सराउंडिंग के कैटायन, उसके ऊपर हायर चार्ज क्रिएट करके. क्लियर है? गुड. नेक्स्ट टॉपिक हम चलेंगे बेटा. बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्योरिटी डिफेक्ट. इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे. देखिए, इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब, जैसा कि यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है इम्प्योरिटी. इम्प्योरिटी का मतलब हो क्या सकता है? इम्प्योरिटी का मतलब किसी सब्सटेंस में कोई सब्सटेंस मिला देते हैं तो ये इम्प्योर हो जाता है. तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हमने रखा है, ध्यान समझिए यहाँ पे. सी हियर. अब देखिए, यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस था सोडियम क्लोराइड का. किसका है? सोडियम क्लोराइड का. इस सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में हम लोग बाहर से क्या मिलाएंगे? कोई सब्सटेंस मिलाएंगे. वो सब्सटेंस है स्ट्रांसियम क्लोराइड. तो एक मॉलिक्यूल ऑफ स्ट्रांसियम क्लोराइड क्या करता है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम आयन को उसके क्रिस्टल लैटिस से क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है. तो अब यहाँ से अगर 2 सोडियम आयन अगर रिप्लेस हो जाए, वैकेंसी क्रिएट हो, तो इस वैकेंसी को एक अनदर मॉलिक्यूल आएगा, अनदर सब्सटेंस आएगा हायर चार्ज वाला, जो इसको बैलेंस करेगा. तो हायर चार्ज में स्ट्रांसियम के ऊपर +2 चार्ज होता है. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? अब स्ट्रांसियम +2 लिखेंगे. तो ये हमारा क्रिस्टल लैटिस बैलेंस हो जाएगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, लेकिन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी. ओके. सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज द इम्प्योरिटी डिफेक्ट. सो two molecule of sodium ion replaced by the 1 molecule of strontium ion. Strontium ion have a higher oxidation state. ओके. तो ये था डिफेक्ट के बारे में जो आपको बताया गया, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं. क्लियर है सबको?
आई होप कि सबको समझ में आएगा कि नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी। एक्सेस का मतलब ज़्यादा, डिफिशियंसी का मतलब कम हो जाना, जो कि यहाँ पे कम हो गया है। एक्सेस का मतलब ज़्यादा हो जाना, बाहर से आकर के यहाँ पे इंटर कर रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। क्लियर है? तो आज यहाँ पे ये सॉलिड स्टेट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आप लोग सोल्यूशन चैप्टर थोड़ा पढ़ के आना, स्टडी करके आना आप लोग। ओके, सो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। ओके बेटा, बाय। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कमेंट मी। बाय।